Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ज्योग्राफी देख रहे थे और जो टॉपिक आज इसमें देखेंगे वो है बृहस्पति, जुपिटर। एक ओर से हम लोग सारे ग्रहों को देख रहे थे, बुध को देखा, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, और अब बारी है बृहस्पति की, जुपिटर की। तो आज की इस वीडियो में जो यहाँ आपका 29 पॉइंट दिख रहा है आपको, इस 29-30 पॉइंट में आपको बृहस्पति ग्रह की जो प्रमुख जानकारियाँ हैं वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, और जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है। पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल है और उसके बाद क्या है, बृहस्पति है। तो ये पांचवा ग्रह है बुध से दूरी के अनुसार है, सूर्य से दूरी के अनुसार बृहस्पति पांचवा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 77 करोड़ किलोमीटर और 80 लाख 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी कितनी है? 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर ये सूर्य से बृहस्पति की दूरी है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे भारी ग्रह भी है। बृहस्पति का अगर द्रव्यमान बात कीजिएगा या इसके द्रव्यमान से अगर इसका अंदाज लगाना चाहिएगा तो कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों का जितना द्रव्यमान है उस पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, या पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना बृहस्पति का द्रव्यमान है। इन चीज़ों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बृहस्पति का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है या बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा है और यह कितना भारी हो सकता है। ये आपको इस बात से अनुमान लग जाएगा। बृहस्पति का व्यास है 1,43,000 किलोमीटर। 1,43,000 किलोमीटर क्या है, बृहस्पति का व्यास है। जैसे मान लीजिए ये बृहस्पति ग्रह है तो इसका जो रेडियस है, इसका जो व्यास है, ये कितनी है, 1,43,000 किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। इसको लगभग आप अप्रॉक्स जो है 12 वर्ष ले सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा जो है यह 11.9 वर्ष में करता है, अर्थात 12 वर्ष में करता है। कौन? तो सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति 12 वर्ष में या 11.9 वर्ष में करता है। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 9.8 घंटा लगता है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर, आप जानते हैं कि जो भी ग्रह होते हैं सौरमंडल में वह दो तरह का घूर्णन करता है। एक घूर्णन है जो वह अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में करता है, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में करता है, और एक चक्र है, एक घूर्णन है जो वह अपने अक्ष पर करता है। एक तो वह सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है, दूसरा वह अपने एक्सिस पर घूमता है। तो यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है 12 वर्ष में या 11.9 वर्ष में, और अपनी धुरी पर जो एक चक्कर लगाता है वह 9.8 आवर में, अर्थात 9.8 घंटा, या इसको 10 घंटा भी कहीं कहीं लिखता है। अगर आपको 10 घंटा भी प्रश्न में आता है कि बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, ऑप्शन में 10 घंटा है तो वह भी सही है। 9.8 घंटा हो या 10 घंटा हो, और सूर्य की परिक्रमा में अगर 11.9 है तो ठीक है, या फिर 12 वर्ष भी है तो ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी भी दोनों गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण। जो आप जानते हैं कि अगर परिभ्रमण या घूर्णन, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति पृथ्वी की एक ऐसी गति है जो वह अपने एक्सिस पर घूमती है, और एक परिक्रमण गति या वार्षिक गति एक ऐसी गति है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके लिए जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है वह परिक्रमण गति से, और जो दिन और रात का बदलना होता है यह आपका परिभ्रमण या घूर्णन गति से। तो उसी तरह बाकी ग्रह भी परिक्रमा भी करता है सूर्य की, और परिभ्रमण भी करता है, वो अपने अक्ष पर घूमता भी है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति क्या है, सबसे भारी ग्रह भी है, जानते ही हैं। सभी ग्रहों में सबसे भारी कौन है, बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान जो है सभी ग्रहों का 71% है। हमने कहा जितना भी सौरमंडल में ग्रह है सबका द्रव्यमान, और उसके द्रव्यमान का 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान है ना। अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, बाकी सभी ग्रहों के द्रव्यमान का 71% बृहस्पति का द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना भी है। अगर पृथ्वी 1 किलोग्राम की है तो हमारी बृहस्पति 318 किलोग्राम की है। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि बृहस्पति कितना भारी है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना किसका द्रव्यमान है, बृहस्पति का द्रव्यमान है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका घनत्व जो है 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये बृहस्पति का डेंसिटी जो है, बृहस्पति ग्रह की जो डेंसिटी है 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना, 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी का 5 गुना है। अब बताइए, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पावर है इससे 5 गुना ज़्यादा किसका पावर है, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की जो है क्षमता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की 5 गुनी ज़्यादा है।
अब देखिए जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अनुसार पृथ्वी का 5 गुना अगर ग्रेविटेशन बृहस्पति का है, उसका द्रव्यमान भी पृथ्वी का 318 गुना है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना बृहस्पति का द्रव्यमान है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई अगर बृहस्पति का द्रव्यमान बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना हुआ तो कोई अचंभित बात नहीं है। ये बड़ा होने के कारण ये बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी तेज गति से घूमता भी है। बृहस्पति बड़ा ग्रह है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उसका घूर्णन कम है, उसका घूर्णन गति भी बहुत तेज है। और उसका घूर्णन गति इतना तेज है कि अगर ये बृहस्पति ग्रह है तो इसका जो ध्रुवीय जो क्षितिज है, ध्रुवीय जो चीज़ें हैं, यह घूरते घूरते पतला हो गया। अभी आपको मिलेगा, है ना। ये गति काफ़ी तेज, बड़ा होने के बावजूद भी इसकी गति काफ़ी तेज है और इसके कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश बहुत अधिक पतला हो गया है। पतला नहीं लिखा, बहुत अधिक पतला हो गया है। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या हुआ? ये जो नॉर्थ और साउथ जो है आपका ये दिख रहा है, ये ध्रुवीय प्रदेश जो है बृहस्पति का, ये बहुत ज़्यादा घूमने के कारण क्या हो गया? पतला हो गया है। तो ये याद रखिएगा कि बहुत तेज गति के घूमने के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश बहुत अधिक पतला हो गया है। वस्तुतः यह गैस और द्रव का बना हुआ गोला है। बृहस्पति जो है किसका द्रव का गोला है? गैस का और द्रव का बना हुआ गोला है। बृहस्पति किसका गोला है? तो गैस का और द्रव का बना हुआ गोला है, जिसमें कोई ठोस धरातल नहीं है। इसमें कोई भी ठोस धरातल नहीं है। जो भी धरातल है वो गैस है या द्रव्य है ना। गैस है या द्रव्य है, कोई ठोस धरातल बृहस्पति का नहीं है। यह हल्के पदार्थों से बना है। किससे बना है? तो यह बहुत ही हल्के पदार्थों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है और हीलियम की प्रधानता है ना। इसमें हल्के पदार्थ से बना है। कौन? तो जो बृहस्पति ग्रह है वह हल्के पदार्थों से बना है। और उन हल्के पदार्थों में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है और हीलियम की प्रधानता है। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम, तो सारा का सारा गैस क्या है? हल्का गैस ही है। और यह जो है इसी से बृहस्पति का जो सतह है, धरातल है, वह इसका बना हुआ है। बृहस्पति का धरातल किसी ठोस का बना हुआ नहीं है। साफ देखिए लिखा हुआ है कि यह जो है वस्तुतः गैस और द्रव्य का बना हुआ गोला है, जिसमें कोई ठोस धरातल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके सतह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बृहस्पति के सतह का तापमान कितना है? तो बृहस्पति के सतह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो भीतरी तापमान है, बृहस्पति का जो भीतरी तापमान है, वह 25,000 डिग्री सेल्सियस है। और यह चीज़ जो है बेहद आश्चर्यजनक है कि इसका सतह का तापमान -108 है ना, और भीतर का तापमान कितना है? 25,000 डिग्री सेल्सियस। 25,000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है ना। पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा, पायनियर एक अंतरिक्ष अभियान था, और इस पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट्स की जानकारी मिली है। ग्रेट रेड स्पॉट्स क्या है, या बृहस्पति ग्रह पर विशालकाय लाल धब्बे क्या हैं, इसकी जानकारी पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा प्राप्त चित्रों से मिला है। पायनियर एक अंतरिक्ष अभियान था जिसमें चित्र जो खींचा गया, उस चित्र के अनुसार, उस अंतरिक्ष अभियान, जो पायनियर एक अंतरिक्ष अभियान है, उस अंतरिक्ष अभियान के द्वारा जो चित्र खींचा गया है, उस चित्र के अनुसार बता रहा है कि बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट्स की भी कहते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए वोयेजर है ना, वोयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। वह जो फोटो में लाल धब्बा, बृहस्पति के फोटो में जो पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा फोटो खींचा गया, तो बृहस्पति के फोटो में लाल धब्बा जो ग्रेट रेड शिफ्ट है, ग्रेट रेड स्पॉट्स है, या विशालकाय लाल धब्बे जो उसके फोटो में मिली, तो उस फोटो के बारे में, वह उस लाल धब्बे के बारे में कह रहा है, उस विशालकाय लाल धब्बे या उस ग्रेट रेड स्पॉट्स के बारे में कहा जा रहा है ना, कि वोयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। वह जो है लाल घेरा, वह क्या है? एक विशाल चक्रवात है। अशांत घेरे में वह एक विशाल चक्रवात है ना, विशाल घेरे में अशांत बादलों का चक्रवात है। जो अशांत बादल होते हैं, उसी अशांत बादलों के घेरे में वह एक विशाल चक्रवात है, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट्स या विशालकाय लाल धब्बे भी नाम दिया गया। यहाँ पर धूल भरे वलय और ज्वालामुखी भी है। यहाँ पर क्या है? धूल भरे वलय है ना, धूल से भरा हुआ वलय है और ज्वालामुखी भी है। किसके बारे में कहा गया है? तो बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति पर धूल भरे वलय भी हैं और ज्वालामुखी भी हैं। बृहस्पति के चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण है। हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। याद रखिएगा, बृहस्पति के चारों ओर वायुमंडल का
हजारों किलोमीटर मोटा, एक दो नहीं, हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है ना। बृहस्पति के चारों ओर, जो बृहस्पति ग्रह है उसके चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बृहस्पति ग्रह है इसका वायुमंडल अधिकांशतः किससे बना है? तो बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से, बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अन्य तत्वों में अमोनिया और मीथेन गैस भी है। अन्य तत्वों में क्या क्या है? अमोनिया भी है और मीथेन गैस भी है। अमोनिया भी है और मीथेन गैस भी है, लेकिन इसका वायुमंडल अधिकांशतः जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति सूर्य से जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित करता है। क्या बोला? कि जो बृहस्पति ग्रह है वह सूर्य से जितना ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक वह क्या करता है? विकिरण द्वारा उत्सर्जित कर देता है। विकिरण द्वारा उत्सर्जित करता है। तो सूर्य से जितनी ऊर्जा है ना, बृहस्पति सूर्य से जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक, जितना ऊर्जा अवशोषित किया उससे ज्यादा ऊर्जा वह विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है ना, इमिशन कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सूर्य से बृहस्पति को जितनी ऊर्जा अवशोषित होती है उससे ज्यादा वह क्या करता है? विकिरण के द्वारा उत्सर्जित कर देता है। इसका विकिरण उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि जो बृहस्पति ग्रह का विकिरण है ना, बृहस्पति ग्रह का जो विकिरण है ये उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। क्या है? उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का विकिरण जो है ये उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। किसका विकिरण? तो बृहस्पति ग्रह का विकिरण उष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उष्माविहीन है मतलब उसमें उष्मा नहीं है। उष्माविहीन का मतलब क्या? जिसमें उष्मा नहीं है और विद्युत चुंबकीय है। तो इसका विकिरण उष्माविहीन है और विद्युत चुंबकीय है। इसके वायुमंडल में तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो बृहस्पति ग्रह है इसके वायुमंडल का जो तापमान है वह कितना है? -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, याद रखिएगा। जबकि आपने यहाँ देखा कि बृहस्पति का सतह का तापमान जो है वह -108 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका भीतरी तापमान कितना है? 25,000 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ आपने पढ़ा कि इसके वायुमंडल का तापमान कितना है? -125 डिग्री तक, है ना, -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 80 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। जिसमें गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा है। देखिए बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं। ये प्रश्न जो है इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। हम अभी आपको 80 बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये बदलते रहता है। उपग्रहों की संख्या चेंज होती है, कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम भी, कहीं कहीं पर 93 भी, कहीं कहीं पर और भी ज़्यादा सुनने के लिए आया है। तो बृहस्पति के उपग्रह की संख्या एग्जैक्ट हम 80 नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर हम 80 लेके चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का ही नहीं, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर है तो वो डिमोस है। फोबोस और डिमोस, जो डिमोस है, फोबोस नहीं है, जो डिमोस है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और डिमोस मंगल का उपग्रह है। और ये जो गैनीमेड है ये हल्का पीले कलर का है ना, पीले ग्रह का, इसलिए पीला ग्रह बृहस्पति को भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसके बारे में कह रहा है? गैनीमेड के बारे में, कि यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया आदि प्रमुख है। ये सभी उपग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, जिसका नाम है आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया, है ना। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया ये सभी बृहस्पति ग्रह के प्रमुख उपग्रहों में से हैं, है ना। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया आदि प्रमुख उपग्रह हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। अब बताइए सूर्य का जो देखिए किसी भी ग्रह को आपने पढ़ा उसमें सूर्य से कंपैरिजन, और उसमें भी सूर्य के द्रव्यमान से कंपैरिजन किसी का नहीं किया गया। लेकिन बृहस्पति वो क्षमता रखता है, इसके पास इतना ज़्यादा द्रव्यमान है कि इसका कंपैरिजन आखिर में सूर्य के द्रव्यमान से किया गया, है ना। सूर्य के, जबकि ग्रह जो है, सूर्य एक तारा है और बाकी ये सभी जो है ग्रह हैं, तो एक तारे और ग्रह की तुलना कहीं हो ही नहीं सकती, है ना। तारा और भी भयंकर होता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति भी उससे कम भयंकर नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा जो है सूर्य के द्रव्यमान से की गई है ना। तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है ना।
बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका क्या है, 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगर मान लीजिए सूर्य का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो बृहस्पति का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम जरूर है ना। तो आज जो है हम लोगों ने बृहस्पति के बारे में पढ़ा, जुपिटर से संबंधित जो पॉइंट था वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।